के धुरंधरों ने सुनना कि ऑस्ट्रेलिया को रोंद कर धोनी के धुरंधरों ने सारे सिर मोर को निढाल कर दिया है। हाथ पूरा सदन का उठेगा, ये मेरा वादा है कि ऑस्ट्रेलिया को रोंद कर धोनी के धुरंधरों ने सारे सिर मोर को निढाल कर दिया है। और रास्ते में जो भी आया करके सफाया उनका, रास्ते में जो भी आया किया उनका सफाया, रास्ते में जो भी आया किया उनका सफाया, हिंदुस्तानी शेरों ने कमाल कर दिया है। रास्ते में जो भी आया किया उनका सफाया, हिंदुस्तानी शेरों ने कमाल कर दिया है। ओ खेल खेलू में ही सही, खेल खेलू में ही सही, धारा देखो ऐसी बही, खेल खेलू में ही सही, धारा देखो ऐसी बही। अरे पाकिस्तान का भी पूरा हाल कर दिया है। खेल ऐसे नहीं, पूरे सदन के हाथ उठना चाहिए। हम हिंदुस्तान में कई बार पढ़ रहा हूँ कि खेल खेल में ही सही, धारा देखो ऐसी बही। अरे पाकिस्तान का भी पूरा हाल कर दिया है। और लंका पे बजा के डंका गौतम और गंभीर ने, लंका पे बजा के डंका धोनी और गंभीर ने हिंदवासियों को खुशहाल कर दिया है। हिंदवासियों को खुशहाल कर दिया है। हिंदवासियों को खुशहाल कर दिया है। बढ़िया। दोस्तों, चाहता हूँ मैं भी हरदम हो हंसी ठिठोलियां। मंच का ध्यान पूरे मन से सुनना कि चाहता हूँ मैं भी हरदम हो हंसी ठिठोलियां। और शारदा के पुत्र बोले अपनी अपनी बोलियां, शारदा के पुत्र बोले अपनी अपनी बोलियां। मगर हमारे घर आंगन में पनप रहे कुछ आदमखोर, अरे उन्हें मिटाने देशभक्तों की बने यहाँ फिर टोलियां, उन्हें मिटाने देशभक्तों की बने यहाँ फिर टोलियां। दोस्तों, मैं टोलियां बनाने का काम करता हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे भाई कह रहे थे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जीत पर कुछ लोग नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो मैं भाई को प्रणाम करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई ये वो हिंदुस्तान है, यहाँ वो एकता है, यहाँ वो कौमी एकता है। ये वो देश है जिस देश में एक मुस्लिम भाई को इस देश की राष्ट्र की कमान सौंप दी जाती है। यहाँ हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने हमारे इस देश की कमान संभाली। इस हिंदुस्तान में कुछ राष्ट्रद्रोही जरूर हो सकते हैं, नहीं भारत की वंदना के देश कोई और उन्हें कहो चुन लीजिए। देश गीत गुनगुनाए नहीं भारत की वंदना के देश कोई और उन्हें कहो चुन लीजिए। ओ कष्ट सारे सहती है कुछ भी न कहती है, भारत की अब तो पुकार सुन लीजिए। तो भेदभाव भूल भारत को हम नवाइश, भेदभाव भूल भारत को हम नवाइश, पूरे विश्व को थोड़ी शांति सुकून दीजिए। और जो भी वंदे मातरम का विरोध करे, ऐसे गद्दारों को गोलियों से भून दीजिए, ऐसे गद्दारों को गोलियों से भून दीजिए, ऐसे गद्दारों को गोलियों से भून। दोस्तों, यारो अब न सहेंगे हम, एक बार ऐसा आह्वान होना चाहिए। बहुत सहा है यारो अब न सहेंगे हम, एक बार ऐसा आह्वान होना चाहिए। और उजड़ रहा है यारो हरा भरा ये देश, इस पर नेताओं का ध्यान होना चाहिए। तो देश क्या विदेश में भी जिसकी हो धाक यारो, और देश क्या विदेश में भी जिसकी हो धाक यारो, और ऐसे नेता का यहाँ सम्मान होना चाहिए। और एक बार इस ही नरेंद्र मोदी के हाथों में दिल्ली दरबार की कमान होना चाहिए, दिल्ली दरबार की कमान होना चाहिए, दरबार की कमान होना चाहिए। दोस्तों, जो जा रहे हैं
आज हमारे कैमरे सामने दोस्तों, देश का भविष्य तो है दोनों के ही हाथ में। नेता सत्ता सुख भोगे, सैनिक दुश्मनों को रोके। देश का भविष्य तो है दोनों के ही हाथ में। और एक सज्जन मुझसे बोले, नेताओं का मन टटोले, सीमा पर भी जाए नेता सैनिकों के साथ में। तो मैं बोला कि सुन लो भाई, मैं बोला कि सुन लो भाई, करता नहीं मैं बुराई। अरे चांद कभी दिखता नहीं अमावस की रात में। अगली पंक्ति पे एक एक श्रोता हाथ उठना चाहिए कि मैं बोला कि सुन लो भाई, करता नहीं मैं बुराई। अरे चांद कभी दिखता नहीं अमावस की रात में। अरे किसी के गुलाम है ये पक्के बेईमान है, ये किधर अच्छे लगते नहीं शहरों की बारात में। किधर अच्छे लगते नहीं शहरों की बारात में, किधर अच्छे लगते नहीं। और दोस्तों, पाकिस्तान की यहाँ बात होती है, आप अच्छे श्रोता हैं, भूमिका की जरूरत नहीं है। अब पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभी हमारी बहन कह रही थी हिंदुस्तान विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। तब निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्व गुरु कहलाए फिर से अपना भारत देश, इस लक्ष्य पर अविचार होना चाहिए। विश्व गुरु कहलाए फिर से अपना भारत देश, इस लक्ष्य पर अविचार होना चाहिए। नासूर हो गए हैं जख्म भारत माता की छाती पर, उनका उचित उपचार होना चाहिए। नासूर हो गए हैं जख्म भारत माता की छाती पर, उनका उचित उपचार होना चाहिए। तो लादेन को भी आज तक जो ढूंढ नहीं पाया, उस अमेरिका की राय न स्वीकार होना चाहिए। अगली पंक्ति हाथ उठना चाहिए कि लादेन को भी आज तक जो ढूंढ नहीं पाया, उस अमेरिका की राय न स्वीकार होना चाहिए। और कब तक यूं ही जंग पाक से करेंगे हम, एक बार युद्ध आर पार होना चाहिए। एक बार युद्ध आर पार होना चाहिए। एक बार युद्ध आर पार होना चाहिए। और दोस्तों, मैं चंद वो पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूँ जो तेरा अपना था, सोची समझी चाल थी तेरी, या कोई तेरा सपना था। झूम गई बाहों में उसकी, क्या वो तेरा अपना था, सोची समझी चाल थी तेरी, या कोई तेरा सपना था। अरे गेल झूमा तुझको तो लगता तेरा व्यापार बड़ा, गेल झूमा तुझको तो लगता तेरा व्यापार बड़ा। खुले मंच पर गेर को अपना रूप सौंपना तुझे पड़ा। अरे बुरी नजर वाले से कहना था तेरा मुंह काला है, बुरी नजर वाले से कहना था तेरा मुंह काला है। हिंद की मर्यादा को तूने तार तार कर डाला है, हिंद की मर्यादा को तूने तार तार कर डाला है, हिंद की मर्यादा को तूने तार तार कर डाला है। और सुनिएगा अगली पंक्ति कि पल भर में परदेश देश की मर्यादा को तोड़ गया। सुनिएगा कि पल भर में परदेश देश की मर्यादा को तोड़ गया। तुम पर इतना मरता था तो क्यों तुमको याद छोड़ गया। पल भर में परदेश देश की मर्यादा को तोड़ गया। तुम पर इतना मरता था तो क्यों तुमको याद छोड़ गया। अरे एरे गेरे नत्थू केरे को कुछ सबक सिखाना था, एरे गेरे नत्थू केरे को कुछ सबक सिखाना था। भरी सभा में उस मजनू को दिल में तार दिखाना था। अरे पूरा हिंद था साथ में तेरे, तेरी क्या लाचारी थी। एक श्रोता के हाथ उठना चाहिए कि पूरा हिंद था साथ में तेरे, तेरी क्या लाचारी थी। पूरा हिंद था साथ में तेरे, तेरी क्या लाचारी थी। तू भी झांसी की रानी और पद्मिनी जैसी नारी थी, तू भी झांसी की रानी और पद्मिनी जैसी नारी थी, तू भी झांसी की रानी और पद्मिनी जैसी नारी थी। और दोस्तों, उस सच कहता उस मजनू को यह हरकत महंगी पड़ जाती, सच कहता उस मजनू को यह हरकत महंगी पड़ जाती। और एक पंक्तियां देना चाहता हूँ चिंतन की, राष्ट्रभक्ति की याद दिलाना चाहूंगा। हमारे हिंदू त्याग तपस्या की परिभाषा शब्दों में बतलाऊंगा। सर्वजीत सिंह की बेटियों का संदेश सुनाऊंगा, सर्वजीत सिंह की बेटियों का संदेश सुनाऊंगा कि आतंकियों का अंत करें नहीं, उन्हें छोड़ना चाहिए।
आतंकियों का अंत करे नहीं, उन्हें छोड़ना चाहिए। मंसूबे ना पाक पाक के हमें तोड़ना चाहिए, मंसूबे ना पाक पाक के हमें तोड़ना चाहिए। अरे मातृभूमि की गोद में जी लेंगे पापा की याद में। वाह 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 वाह, बढ़िया। पापा प्यारे हैं पर मातृभूमि के बाद में, माना पापा प्यारे हैं पर मातृभूमि के बाद में। भारत माता की हालात हो, नाजुक देश के जब हालात हो, तब निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा कि सब पर्वों पर भारी पड़ता उनका एक तिरंगा है, सब पर्वों पर भारी पड़ता उनका एक तिरंगा है, सब पर्वों पर भारी पड़ता उनका एक तिरंगा है। और निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा मस्ती के साथ कि मंदिर मस्जिद महानगर संसद पर हमले होते हैं। दोस्तों भूमिका बनती है, मगर यहाँ सारे श्रोता बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं कम समय में अच्छी कविताएं सुनाने का मूड में हूँ। सुनेगा कि मंदिर मस्जिद महानगर संसद पर हमले होते हैं, मातृभूमि के बेटे तब शहीद वहाँ पर होते हैं, मातृभूमि के बेटे तब शहीद वहाँ पर होते हैं। अरे बलिदानों से बना राष्ट्र अब नेताओं की भेंट चढ़ा, बलिदानों से बना राष्ट्र अब नेताओं की भेंट चढ़ा, राष्ट्र प्रेम को भूले नेता उन पर कुर्सी प्रेम चढ़ा, राष्ट्र प्रेम को भूले नेता उन पर कुर्सी प्रेम चढ़ा। अरे श्रद्धा सुमन चढ़ा, शहीदों को करना नमन जरूरी है, श्रद्धा सुमन चढ़ा, शहीदों को करना नमन जरूरी है। दो चार चढ़ा कर फूल भूल रहे ऐसी क्या मजबूरी है, दो चार चढ़ा कर फूल भूल रहे ऐसी क्या मजबूरी। और अगली पंक्ति में एक एक श्रोता के हाथ उठेंगे, पंक्तियां सुनना, मैं जो कह रहा हूँ कि भूल रहे कैसे भूल रहे नेता, कि भूल रहे हैं देश के नेता शहीदों की कुर्बानी को। युवा साथियों का साथ चाहता हूँ कि भूल रहे हैं देश के नेता शहीदों की कुर्बानी को, रोक सकेगा कौन यहाँ नेताओं की मनमानी को। ऐसी क्या मनमानी कर दी जो मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूँ कि भूल रहे हैं देश के नेता शहीदों की कुर्बानी को, रोक सकेगा कौन यहाँ नेताओं की मनमानी को। अरे संसद के शहीदों को श्रद्धा सुमन चढ़ा नहीं पाए हैं। अगर अगली पंक्ति आपके मन को छू जाए तो झूमना और उन वीरों के लिए हाथ उठाना कि संसद के शहीदों को श्रद्धा सुमन चढ़ा नहीं पाए हैं, संसद के शहीदों को श्रद्धा सुमन चढ़ा नहीं पाए हैं। उनकी विधवाओं ने मेडल भी वापस लौटाए हैं, उनकी विधवाओं ने मेडल भी वापस लौटाए हैं। अरे सत्ता प्रेमी नेताओं की जाने क्या मजबूरी है, सत्ता प्रेमी नेताओं की जाने क्या मजबूरी है। देशद्रोही अफजल को यारो फांसी बहुत जरूरी है, देशद्रोही अफजल को यारो फांसी बहुत जरूरी है, देशद्रोही अफजल को यारो फांसी बहुत जरूरी है। भारत माता की। हाँ, ये कुछ लोग प्रभुला जी, अच्छा कुछ प्राकृतिक पीड़ाएं सता रही हैं, खास बात भी नहीं है, ये कोई मोरारजी देसाई थोड़ी है। तो आइए मैं आपके बीच कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि नेताओं के बारे में इतनी बात हुई, मुझे याद है वो दिन जिस दिन एक दिन मैं गांधी पार्क चला गया, और गांधी पार्क गया तो मैं एक घटना सुना रहा हूँ उस कवि को बुलाने के लिए कि गांधी पार्क गया तो गांधी जी की मूर्ति बोल पड़ी, बोला बेटा प्रदीप ये बता देश को आजाद किसने कराया। मेरा बापू आपने। बोला ये बता, मेरी बात सुनना और आनंद लेना। बोला बेटा ये बता कि देश को आजाद किसने कराया। महाराणा प्रताप ने। मैं नहीं बापू आपने। बोला शिवाजी ने। बोला नहीं बापू आपने। बोला अच्छा तो वो दोनों घोड़े पर और मैं ऐसे ही। तो मैंने कहा तो बापू। बोला घोड़ा ला। अम्मा आया, टोंक शहर में घूमा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने एक चुटभैया नेता को अपनी बात बताई और बात बता करके मैंने कहा यार गांधी जी जो है वो ऐसा कह रहे थे। उसे गले में बात करते करते ही मैं ले गया उन्हें गांधी पार्क। तो गांधी जी की मूर्ति फिर मुझसे बोल पड़ी, बेटा प्रदीप
मैंने तुझे घोड़ा लाने को कहा था, गधा लाने को नहीं। ये है व्यंग और हास्य की बात। तो आइए मैं आपके बीच में उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिस प्रकार की विधा की बातें करता है। आइए जिसे देख कर के आप, जिसे सुनकर के आप कहेंगे दिस इज इट, वो है हास्य व्यंग का सुरेंद्र सर्किट। हमारे बीच में उज्जैन से आया है भाई सुरेंद्र सर्किट। भैया अपने लोग बड़े आते अपन ये काम नहीं करते। इतने देखते हमारी तरफ हाथ उधर दबा देते हैं, तो हमारा फोटो खींचे आप क्या करोगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा। अपना कहीं ऐसा कोई फेस कट भी नहीं है, ऐसा कोई कुछ ऐसी भी नहीं है, और जो फोटो खींच लिया पट्टे ने, अभी जाएगा प्रिंट करा के देगा पेपर वाले को, पेपर वाला छाप देगा, और दूसरे दिन शाम तक वो रद्दी हो जाएगा, वो जाएगा होटल वाले क्या, होटल वाला उसको पोहे और जलेबी बांटेगा लोगों को, और पोहे जलेबी खा के लोग कागज फेंकेंगे और उस कागज को कुत्ता चाटेगा। तो अपनी ऐसी दुर्दशा नहीं है तो इनके खींच। बढ़िया। अरे यार भाई साहब बहुत प्राप्त। माँ शारदा को नमन करता हूँ, इस सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, फोकट का डिनर और लंच लेने वालों को प्रणाम करता हूँ। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं, और जो पीछे केसर कस्तूरी में टंच बैठे उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। वो पीछे आके बैठते हैं, उनको मालूम आगे मत बैठो रखला, पीछे आके बैठता था। वो अपनी मस्ती में रहे, कार्यक्रम में आनंद है, जिन्हें जाना था वे चले गए, जो बैठे अच्छे बैठे हैं। माइक बहुत अच्छा है, अब क्या एक से चेन नहीं पड़ेगी, कितने खींचेगा। हाँ वीडियो शूटिंग है, इससे ले लेना, लिए जितने। अरे बांटता नहीं यार, माइक बहुत अच्छा साहब। कैसेट बन रही कि नहीं बन रही? नहीं बन रही। बनाओ। वो बन रही तो बंद करो। अपन दो ही तरफ, आपने क्या दिया बनाया तो तकलीफ नहीं बना तकलीफ, अपने पास ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कोई दूसरा यूज कर लेगा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा साहब, बड़े मनोयोग से आयोजन जुटाया, ये सारी टीम बैठी है, दादा बैठे हुए हैं, दो दादा बैठे हुए हमारे इधर, एक इधर एक इधर, कुछ सामने। अच्छा क्या होता साहब, ये लाइट जो चमकती ना, तो जिन लोगों के ऊपर, जिनके सर पे हरियाली कम हो गई है, माइक बंद हो गया भाई। अरे यार क्या हम पूरा मजा बिगाड़। तो उधर का सर्किट चालू कर पहले। हाँ इधर सुरेंद्र सर्किट का चालू हो। बाबा तो घर गया काम से। हेलो हेलो हो गया चालू क्या? आप बताते ना बीच में चालू है चालू है चालू है, ऐसे करके नहीं तो मैं समझूंगा बंद हो। किसके लिए गए चालू है? सर्किट नाम बता दे सब मेरा। जो विज्ञान के विद्यार्थी हो तो भली बातें समझते सर्किट किसे कहते हैं, ये विज्ञान का शब्द है। जो विज्ञान में जिन्होंने पढ़ा वो सबको मालूम सर्किट किसे कहते हैं। सर्किट का मतलब होता है सब रास्ता, परिपथ, ये रास्ता, ये माइक कुछ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और दौर में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया आपकी हो सकती है, बस अब उसकी मेहरबानी चाहिए। वाह वाह वाह, भगवान की हमारे पर मेहरबानी रहे। हम असली आनंद से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मैं आपको एक बार बहुत ईमानदारी के साथ बता देता हूँ, मैं आपके सामने कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा, कोई ज्ञान की कोई अकल की बात आपके बीच में नहीं होगी। हमारे बीच से सम्मानीय हमारे अतिथि जा रहे हैं, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई ज्ञान की और अकल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज अपने पास है नहीं वो मैं आपको दे नहीं सकता। इसलिए आप बिल्कुल बिंदास होकर बैठे, कार्यक्रम आनंद ले, मजा ले, मुझे दो चार बच्चे यहाँ बैठे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे अभी। वो बच्चे किसके थे मुझे नहीं मालूम, पर बच्चे हैं साहब शैतानी करते हैं। मुझे तो घटना याद आती है, बहुत एक धार्मिक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, उसका डायलॉग बच्चों को याद हो गया था। उस फिल्म का नाम था शोले। आप चाहो तो लाइट बंद कर दो थोड़ी देर, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, ये डायलॉग था। और वो छोटा सा बच्चा सा वो सो नहीं रहा, और माँ उसको सुला रही ठपका के बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा। रात को 12 बजे बच्चा उठकर खड़ा हो गया, माँ से बोले दो 50 का नोट,
अरे माँ बोला आधी रात को क्या करेगा 50 के नोट का? बोले चुपचाप दे दो, नहीं तो पापा रात को आएंगे तो बोल दो मैं सो जाता हूँ। उसके बाद गब्बर सिंह नाम का कोई आदमी आता है। कोई पत्नी जब हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे मोहल्ले ने उनके सर पे हाथ फेर दिया। बात अच्छी रहे, ताली ढंग से बजाओ, बजाने का काम ठीक ठाक करना चाहिए। अच्छा एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। हाँ आप तो हंसोगे रोएगा तो वो यार जिसके हुए हैं। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, पर हाय रे नेता की फूटी किस्मत, 6 की 6 संतान डिफेक्टिव। लूले लंगड़े 6 की 6 संतान डिफेक्टिव। मैंने कहा नेताजी 6 की 6 संतान डिफेक्टिव। मैंने कहा नेताजी आप भी कमाल करते हो। गया निकल गया वो नेता की बात। नेता आदमी ऐसा है यार कि मतलब उसकी बात याद आती है सब लफड़ा हो जाता है। एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, और हाय रे नेता की फूटी किस्मत, 6 की 6 संतान डिफेक्टिव। मैंने कहा नेताजी ये क्या छल है? तो नेताजी बोले सर, नेताजी मैंने बोला सर ये क्या छल है? नेताजी बोले सर आप, मैंने कहा ये सब आपकी ही करनी का फल है। आपने आज तक कोई काम नहीं किया है ढंग का, इसीलिए 6 औलाद गले पड़ी है। और नेताजी कुदरत राजनीति से कई गुना बड़ी है। अच्छा कुदरत। मतलब नेता नाम ही बड़ा विचित्र होता है। नेता जो करे वो थोड़ा ही होता है। पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे निवेदन आके बैठ जाएं ताकि उनके पीछे दूसरे लोग खड़े हो सके। पीछे यार आके बैठो, उसका आनंद लो, मजा लो यार। भाई साहब थोड़ी सम्मेलन की यात्रा में जाते कई चीज निकल के आती है, कई बातें आती है, हम कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने आपसे पहले कह दिया मैं कोई ज्ञान की बात करने वाला नहीं हूँ आपके बीच में, और ये मेरे से फालतू मगजमारी होती भी नहीं है। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ से धीरे धीरे करके निकल गए, एक एक करके। वैसे एक एक करके निकलना बहुत अच्छा होता है। आपको याद होगा जलियांवाला बाग वाला कांड, उस बाग में जो कांड हुआ था और हजारों लोग निकले, उनके नाम किसी को याद नहीं है, पर आप उन 3 वीर सपूतों के नाम जो एक एक करके। बचपन से एक सपना था मुझे कुख्यात डाकू बनना था। तभी एक तेज तर्रार पत्रकार बोला, डरते डरते अपना मुंह खोला। तभी एक तेज तर्रार पत्रकार बोला, डरते डरते मुंह खोला, नेताजी आप जैसे भाग्यशाली बहुत कम होते हैं, वरना ये बचपन के सपने कहाँ सच होते। नेताजी आप जैसे भाग्यशाली बहुत कम होते हैं, वरना बचपन के सपने कहाँ सच होते हैं। अब आप ही देखिए ना, आपको बैठे बैठाई विधायक बनाया, मंत्री पद दिलवाया। अब तो अब आप चाहिए जब चाहे जहां चाहे जो कर सकते हैं, और सपने को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं, और सपने को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। भाई साहब बहुत छोटी छोटी बात करूंगा। अभी मैं जैसा आपको बता रहा था, कभी से मैं कहते हैं बहुत छोटी छोटी बात होती, कुछ घटना है घटती है, बस उन्हीं घटना को हम उठा के लाते हैं और उसमें से कोई बात निकलती है आपके सामने। अक्सर पिछले दिनों कार्यक्रम में इधर पधारो आप। हाँ देशबंदी लाल जी आप ही आ जाओ इधर। देश में कोई बहुत बड़ा संकट है तो पधारता इधर साहब। हाँ दोनों सब छोटी छोटी बातें होती, बात में से बात निकल के आती है ना, मजा देती है केवल। तो हम कुछ भी नहीं करते, केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ चीजें जो हमको मिलती है वो हम कलेक्ट करते हैं। बोले लिखो महेश, फिर महेश लिखा, नाम वली मोहल्ला पता आयु भायु ये वो शिक्षा फिक्षा सब लिख दिया। बोलो तीसरे बच्चे का नाम बताओ। बोले लिखो महेश। भाई साहब 9 बच्चों के नाम महेश लिखा, जिस महिला है वो माथा पकड़ ले, जनगणना करने वाले ने सब बच्चों का नाम महेश। अरे बोले मैडम आपको प्रॉब्लम नहीं होती, सबके नाम महेश महेश महेश। बोले इसमें क्या प्रॉब्लम, नाम एक है तो क्या हो गया, सरनेम सबके अलग अलग अलग। बोले बुला महेश के बाप को। अरे बोले कौन से महेश के बाप को बुला। भाई साहब वो पीछे तो जनगणना का जान की आपत्ति वैसा। वो आदमी गए वहां पे पूछा
अच्छा है मैं तो सारी सही बातें बताऊंगा। मैंने बोला ना अपन ज्ञान की कोई बात नहीं करे, इन्हें कर नहीं सकता। मैंने बोल दिया था प्रदीप कुमार सिंह मेरे को आखिरी में खड़ा करना ना 3 महीने 13 में अभी निपटाया मैंने 4 दिन 8 दिन पहले ही क्रिकेट में। इसलिए मैं पाकिस्तान का टेंशन नहीं लेता। हमने तो अपने से ज्यादा बनते की माथा पड़ी तो चिल्लाते नहीं, धीरे काम करते। ये वीरस के कभी चिल्ला के कहते जोर जोर से चिल्ला रहे। अभी मैं ईमानदारी से कहता भाई साहब, मैं यहाँ से आप हमको बोलते ना डाक बंगले अकेले चले जाओ, वो रास्ते में कूदता जोर से भोगे ना तो वीरस के कभी सबसे पहले बाहर जाए। मेरा मतलब अपना तो वो काम नहीं करना जो अपने से नहीं करना। सीधे सच्चे में ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा ना ढिकड़ा कर दो। अभी घर पे चिल्ला के बात करते हैं बड़ी ये वीरस के कभी मेरे सच्ची घटना है, मेरा दोस्त है वीरस का, ये ओम बेरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, डॉक्टर है। मतलब वीरस से कभी धीरे धारे बोल अपने चुपचाप काम करो और बैठ जाओ मजे करो। बहुत सारी बातें साहब, सारी रात अपन ये कर सकते हैं। 4 से लाएंगे कविता ये फालतू लफड़ा अपन रात भर कर सकता हूँ साहब, मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कविता पढ़ने का जिस तरह का मंच है, जिस तरह का आप लोगों ने मैंने योग से आयोजन जुटाया, बहुत सारी बातें अपने पास करने के लिए। और अपने को क्या है बहुत सारी बात आज ही नहीं कर लेना, क्योंकि अगली बार भी तो आना है। 4 पंक्ति पढ़ना है ऐसा स्वागत है। क्यों कैसे याद रखती है आप? अरे वो नीति सम्राट चाणक्य, तूने सारी दुनिया को राजनीति सिखाई, तूने सारी दुनिया को राजनीति सिखाई, पर ये खरोच फरोच की विधि कहाँ बताई? अपने इसके बिना काम नहीं चलता साहब, पर तूने खरीद फरोख्त की विधि कहाँ बताई? अरे नीति सम्राट, तूने अपनी नीति में बताया कि कमजोर को दबा दो, पर आजकल सब इसको उल्टा चल रहा है कि कमजोर को पटा लो, उसकी कमजोरी मिट जाएगी और तुम्हारी रोटी राजनीति के तवे पर मजे से सीख जाएगी। अरे नीति सम्राट, तुमने कहाँ सिखाई धूर्तता और क्रूरता? अरे नीति सम्राट, तुमने कहाँ सिखाई धूर्तता और क्रूरता? और राजनीति में कहाँ मिलती इसके बिना सफलता? और राजनीति कहाँ है? राजनीति अब तो केवल राज ही राज है, और राज में ही अगर नीति होती तो उस बूढ़े अमिताभ की इतनी दुर्गति नहीं होती। अरे उम्र के इस पड़ाव को उसे मांगना पड़ी माफी, अरे उम्र के इस पड़ाव को उसे मांगना पड़ी माफी, क्या हिंदी की दुर्दशा के लिए इतना ही नहीं था काफी? वाह वाह वाह, अच्छा नहीं। अरे हिंदी की दुर्दशा अमिताभ बच्चन को मांगना पड़ी, उम्र के इस पड़ाव पे मांगना पड़ी माफी, क्या हिंदी की दुर्दशा के लिए इतना ही नहीं था काफी? हिंदी की दुर्दशा के लिए इतना ही नहीं था काफी। चलो कोई बात नहीं, हाँ तो हिंदी की दुर्दशा के लिए इतना ही नहीं था काफी। अरे हिंदी हमारी आन है, बान है, शान है। हिंदी के आगे नतमस्तक हिंदुस्तान है, इसीलिए शायर ने लिख दिया, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। देश में कब क्या हो जाता समझ में नहीं आता साहब। जहां देखो नकलीपन चल रहा है। एक 4 से पंक्तियां वो पढ़ना चाहता हूँ। ये बात करी थी अभी यहाँ पे, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बातें हुई, मैं भी 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो लोग जा रहे हैं उनके को बहुत ज्यादा लाभ में नहीं रहेंगे। वो साहब मुझे घटना याद आती है, एक बार एशियाई देशों का एक सेमिनार हुआ, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सभी के प्रतिनिधि थे। हिंदुस्तान से सहयोग से आपके इस मित्र को जाने का अवसर मिला। सर आ जाओ ऊपर आ जाओ।
तो एशियाई देशों के सम्मेलन में जाने का हमको अवसर मिला, तो हिंदुस्तान से आपके इस छोटे से दोस्त को, इस मित्र को जाने का अवसर मिला। वहां पे एक घटना घटती है उस अरब देश में जहाँ यह कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ एक घटना घटती है कि वहाँ की महिला के साथ किसी देश के प्रतिनिधि ने कोई गलत हरकत कर दी, असभ्य हरकत कर दी, कोई अश्लील बात कह दी। तो जिस कमरे से हरकत हुई थी, संयोग से उस कमरे में पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी 3 ही लोग थे। हिंदुस्तानी में मैं था, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी 2 अन्य लोग भी थे, साहित्यकार जो थे, लेकिन हरकत तो बदल था। और अरब के देश में इस तरह की कोई भी सजा का बहुत बड़ा प्रावधान है, तो उसके तहत चूंकि हो गया था, तो वहां के अरब ने बोला कि इसकी सजा तो दी जाएगी। सब तीनों व्यक्ति, वो हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तानी और वो बांग्लादेशी, तीनों को बुलाया गया बीच मैदान में। अरब के शेख ने घोषणा कर दी कि इन तीनों को सालों को 20-20 घोड़े मारो। 20-20 घोड़े मारने की सजा तीनों को, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, को दी गई। सबसे पहले नंबर आया बांग्लादेशी का, लेकिन संयोग से उस दिन शेख की बेगम का जन्मदिन था, तो शेख ने घोषणा की कि आप में से जो भी कुछ इसमें रिबेट चाहता है या कोई सुविधा चाहता है, कोई छूट चाहता है या कोई अपने बचाव में कुछ करना चाहता है, वो बताए। तो बांग्लादेशी को 20 घोड़े लगना थे, तो उसने बोला साहब मेरे को 20 घोड़े लगा दिए जाए, लेकिन सबसे पहले मुझे ये मेरी पीठ पे मोटा सा ऐसा तकिया बांध दिया जाए। लोटन तकिया था, उसकी पीठ पे साहब तकिया बांध दिया, बोले अब घोड़े मारो। उसने सोचा अपन बच जाएंगे, लेकिन साहब जल्लाद ने जो 20 घोड़े बरसाए, 20 घोड़े बरसाए, वो तकिया फट के पूरा छाड़ छाड़ हो गया, उसकी पीठ से भी खून गिरने लग गया। बांग्लादेशी चुपचाप जाके बैठ गया। फिर पाकिस्तानी का नंबर आया, उसको भी वही सजा थी 20 घोड़ों की, तो उसने बोला साहब मेरी पीठ पे 2 तकिए बांध दिए जाए। उसकी पीठ पे साहब 2 तकिए बांध दिए गए। जल्लाद ने 20 घोड़े बरसाए, वो दोनों तकिए भी फट गए जल्लाद की उस घोड़ों की मार से। अब नंबर था हिंदुस्तानी का, आपके इस भाई का। अगर मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया तो जितने लोग बचे हैं, जो लोग गए हैं, उनकी और आपकी मिला के सभ्य ताली बजा देना। और देशभक्ति के देशभक्ति के कई तरीके होते हैं, अगर देशभक्ति ढंग से हो गई हो तो तालियां सबने सर में बजा देना। अब नंबर आया साहब मेरा, मुझसे क्या आपको क्या छूट चाहिए? मैंने कहा आपको कोई छूट नहीं चाहिए, और घोड़ों की सजा 20 नहीं 40 होना चाहिए। मैंने कहा घोड़ों की सजा 20 नहीं 40 होना चाहिए। तो अरब के शेख ने कहा ये अच्छा पक्का सर्किट आया यार अपने, बोले ठीक है इसको 40 घोड़े मारे जाए। पर मैंने कहा मेरा एक निवेदन है, मेरी पीठ पे इस पाकिस्तानी को बांध दिया जाए। भाई साहब देशभक्ति के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ जो कर रहे हैं या जो हो रहा है, ये सब किनके कारण हो रहा है? मैं उन शहीदों के चरणों में नमन करना चाहता हूँ और अपनी इस काव्य यात्रा को विराम देना चाहता हूँ। कि वीरों को प्रणाम है, शहीदों को प्रणाम है, शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है। उनकी बदौलत ही आज हर जश्न है, और करे कौन आजादी की यही अहम प्रश्न है। करे कौन रक्षा आजादी की यही अहम प्रश्न है। तो करूँ कर बद्ध निवेदन मैं मां भारती के हर लाल से, करना रक्षा राष्ट्र के सम्मान की, चाहे लगे बाजी जान की। तो राष्ट्र ही है सब कुछ और तिरंगा अपनी शान है, और हमको प्राणों से भी प्यारा अपना हिंदुस्तान है। भारत माता की इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन भाई प्रदीप पवार जी कर रहे हैं। और आपने जिस तन्मयता, भाई साहब आप तो उठ जाओ, गवर साहब 2 बैठे हुए, ऐसा मत करो यार, हम रात भर चिल्ला रहे, आप बैठ के सुनो यार, ऐसे सुनते हैं साहब। जब भगवान विष्णु ऐसे क्षीर सागर में बैठते हैं, नहीं यार, ना यहाँ विष्णु जी है ना यहाँ लक्ष्मी जी है, तो इनको बैठ के सुनना चाहिए। मतलब तो आपको लेट के सुनना है तो प्रदीप जी आपके घर आके सुना सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बैठ के सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम में संचालन कर रहे हैं, बड़न मनोयोग से आयोजन जुटाया, लगातार चिंता में लगे रहे, ये कार्यक्रम सफल हो जाना चाहिए हमेशा। भाई साहब इन्हें मुझे 5-7-8 दिन पहले फोन किया, जब से अभी तक लगभग इन्हें मुझे करीबन 117 फोन किए साहब।
कभी भी फोन कर देते, सर्किट जी क्या हालचाल है? मैंने ठीक है। बोले भाई साहब कवि सम्मेलन में फला तारीख को आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब, पहुंच जाऊंगा। बोले नहीं आप याद रखना। मैंने मुझे याद है भाई साहब, अभी कल रात को 1:30 बजे फोन कर दिया मेरे को। बोले सर्किट जी, मैंने कहा हाँ भैया। बोले कल आना, आपको ध्यान रखना, आ जाओगे। क्या कर रहा हो? अब रात की 1:30 बजे आदमी क्या करता? मतलब आदमी इतना चिंतित था अपने कार्यक्रम के लिए। इनकी चिंता को प्रणाम करता हूँ और केवल 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि गेर चमन को सींचने वाले अपने घर भी देर जरा, जो बोई थी तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा, माली से फरियाद करूं मैं नहीं पराए सावन की, सींच मुझे भी थोड़ा जल से, मैं तुलसी तेरे आंगन की। आपके आंगन की तुलसी भाई प्रदीप कुमार वीरस की वजह से जोरदार तालियों से स्वागत है आपके बीच में और अपने कार्यक्रम